कि अगर आप छोटा ब्रांड है तो किसी बड़े ब्रांड के साथ जुड़ जाएं। छोटा ब्रांड है तो आप बड़े ब्रांड के साथ जुड़ जाएं। एक बड़ा जहाज़ होता है ना, उसके अंदर चूहा भी घुसा होता है ना, वो भी अमेरिका पहुंच जाता है क्योंकि वहाँ लैंड कर रहा होता है। ठीक, आप उसका कनेक्ट कर गए हो, कनेक्ट कर गए हो। ठीक, जैसे खटमल होता है ना, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में पहुंच जाते हैं। वजह यह है कि किसी बड़े के साथ जुड़ गए हो। हैं, इस तरह जो परिंदे होते हैं ना, परिंदे, आपको पता है बर्ड फ्लू कैसे फैलता है? बर्ड फ्लू इस तरह फैलता है कि एक रीजन में आया और जो परिंदे उड़ के जब वो दूसरे रीजन में पहुंचे तो वो उस वायरस को वहाँ ले गए। तो आप अगर वायरस भी हैं और किसी बड़ी चीज़ के साथ जुड़ गए हुए हैं तो आपका सफ़र तेज़ हो जाएगा, किसी और जगह चले जाएंगे। तो ये एक बिज़नेस के अंदर ये बड़ा फार्मूला है कि आप फ़र्ज़ कर लें कि आप जूते बना रहे हैं और आप बाटा के साथ जुड़ गए तो आप अपनी ग्रोथ खुद देखें। तो बिज़नेस में याद रखें कि ये मतलब फैमिली अफेयर्स और इमोशन से डिफरेंट चीज़ है। इमोशनल एक नई साइंस है, अलग साइंस है, और बिज़नेस एक अलग साइंस है। तो अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बड़े के साथ जुड़ें आप, कोई नुकसान नहीं होगा आपका, क्योंकि जो बड़ा है वो आपको खींच लेगा, उसकी अपनी एक स्पीड है और उस स्पीड का आपको फ़ायदा होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। या क्योंकि आप तो मतलब फ़र्ज़ करें मशीनें लगाई हैं सर, जराबें बना रहे हैं आप जराबें बना रहे हैं। मसलन ये एक इंटरलूप एक कंपनी है फैसलाबाद में, आप फैसलाबाद के रहने वाले हैं। वो दो पार्टनर थे, उन्होंने दो मशीनें रखी, उन्होंने जराबें बनानी शुरू कर दी। ठीक होगा। अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी जराबें बना, बल्कि दुनिया के अंदर जो मेजर सप्लायर्स हैं सॉक्स के, उसमें वो है। उनके मेरा ख्याल है कोई 50,000 के करीब तो एम्प्लॉइज़ हैं, 50,000 एम्प्लॉइज़ हैं उनके इंटरलूप वाले। उसकी वजह यह है कि जितने बड़े ब्रांड्स हैं जराबों के, उनके साथ जुड़ गए वो। कोई भी जो बड़ी सॉक्स बनाने वाली कंपनी है उसकी सॉक्स वो बना रहे। तो उन्होंने क्या किया कि अपने आप को बड़े ब्रांड्स के साथ जोड़ लिया। जब जोड़ लिया तो वो दो मशीनों से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में शुमार होने लगे। किसी भी शख्स को अगर फ़र्क एडिडास को जराबें बनानी पड़ती हैं ना, वो इंटरलूप से रब्ता करता, तो इंटरलूप वाले बना देते। और अगर वो ये सोचते रहते कि यार इतना ब्रांड है, अगर मैं इसके साथ जुड़ूंगा तो मैं पिस जाऊंगा, तो आज वो कहाँ खड़े होते हैं। फिर दो के साथ एक ही जुड़ा होता, तीन ही होते, तीन मशीनें हो जाती, और इस वक्त लड़ मर गए होते एक दूसरे के साथ। तो वो आपने बड़े के साथ जुड़ना है। ठीक है। तो ये इन्होंने भी वही काम किया जी, इन्होंने भी वही काम किया स्पॉटिफाई ने, कि ये फेसबुक के साथ जुड़ गया। ये जुड़ गया फेसबुक के साथ। जो असल इनका है ना कमाल, इतनी बड़ी ग्रोथ, उसकी वजह है कि फेसबुक सबसे बड़ी टेक कंपनी थी, सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी थी, सबसे बड़ा एक मैकेनिज्म मार्केटिंग कंपनी थी, डिजिटल मार्केटिंग की सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था, ये उसके साथ जुड़ गए। सिंपल। जब इसके साथ जुड़ गए तो आप खुद देखें कि कितना बड़ा फ़ायदा होगा उसको। अच्छा, ये ना एक फ़िश होती है, उसको कहते हैं पायलट फ़िश। क्या होती है? पायलट फ़िश। एक होती है पायलट फ़िश, लिखें अपने पास पायलट फ़िश, आपने इसको गूगल करना है, पायलट फ़िश। मछली, छोटी सी मछली होती है पायलट फ़िश। एक मुहावरा है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। एक मुहावरा है, जैसे बड़े दरख्त के नीचे छोटा दरख्त नहीं उगता, ऐसे ही ना, सेम इसका मुहावरा है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। दूसरा, जितनी खतरनाक मछली है उसमें शार्क सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। शार्क सबसे ज़्यादा खतरनाक मछली होती है, ऐसे ही ना, खा जाती है जी, बड़ी बड़ी वेल मछलियों को खा जाती है। अगर हाथी मिले तो हाथी को खा जाएगी शार्क। उसका जो होता है, जो उसका जबड़ा होता है, बड़ा तगड़ा होता है और बड़े तेज़ किस्म के उसके दांत होते हैं, खा जाती है हर चीज़ को। शार्क से नहीं बच सकता कोई। इवन वो कहते हैं कि वो जहाज़ों के ऊपर अटैक करके तो उनको खा जाती, उनकी लकड़ियाँ तोड़ देती और डूब जाते हैं लोग उसके अंदर। जहाँ पे शार्क होगी वहाँ पे पायलट फ़िश भी होगी, वहाँ पे पायलट फ़िश भी होगी, और जहाँ पे पायलट फ़िश होगी वहाँ पे शार्क भी होगी। अगर आपको पायलट फ़िश नज़र आ गई ना, बहुत बड़े रेवड़ की तादाद में होती, बड़ी तादाद के अंदर होती, पानी के अंदर तैर रही होती, हज़ारों की तादाद में होगी, तो जहाँ वो होगी आप समझ लें कि बस शार्क आ गई, इसके करीब शार्क है। और जहाँ पे शार्क है तो आप ये समझिए शार्क आ रही है, थोड़ी देर बाद आपको नज़र आएंगी पायलट फ़िश भी आ रही होंगी, और बड़ी स्मॉल है। अब वो जो शार्क है वो पूरे समंदर में हर चीज़ को खा जाती है, सिर्फ पायलट फ़िश को नहीं खाती, और वो पायलट फ़िश उससे महफूज होते हैं। उसकी मेन रीज़न ये है कि जो शार्क है उसके ऊपर एक वायरस अटैक करता है, एक जरासीम होता है जो उसकी स्किन के अंदर आता है,
और वो जरासीम जो है ना उसको डैमेज करता है शार्क को हमेशा। और पायलट फिश जो है ना उसका कमाल ये होता है कि वो उस वायरस को या उस जरासीम को खा जाते हैं। तो शार्क को ये पता होता है कि अगर ये मेरे साथ रहेगी तो मैं पीसफुल रहूँगी, नहीं तो मैं मर जाऊँगी। लिहाजा उसने ऐसा किया है कि उसके साथ एडजस्ट कर ले कि मैंने सबको खाना है, इसको नहीं खाना, क्योंकि मैंने अगर इसको खा लिया तो मैं बीमार हो जाऊँगी, मैं बीमार हो जाऊँगी, मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे लिए फेवरेबल है। ठीक है। और वो जो पायलट फिश है उसको ये पता है कि मैंने इसके लिए फ़ायदेमंद होना, मैंने शार्क को फ़ायदा पहुँचाना है, मैंने इसे ईजी रखना है, मैं बची रहूँगी, मैं बची रहूँगी, मुझे कोई और जानवर मेरे करीब ही नहीं आएगा, कोई और फिश भी मेरे करीब नहीं आएगी, उसको पता ही है शार्क है और ये मुझे वो हमें खा जाएगी। लिहाजा कितनी बड़ी मछलियाँ क्यों ना हो, पायलट फिश के करीब नहीं जाती, उनको पता है आगे पीछे शार्क होगी और वो हमें खा जाएगी। ठीक है। लिहाजा बिजनेस के अंदर भी याद रखें कि जो बड़े मैकेनिज्म वाले लोग होते हैं ना, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, उनके साथ अगर आप पायलट फिश बन जाएंगे ना तो आप प्रोटेक्टिव भी होंगे और आपकी परवरिश भी बहुत ज़्यादा होगी, आपको फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होगा, आपकी तादाद भी बढ़ जाएगी। हमसे अक्सर लोग ये पूछते हैं कि अगर हमें बिज़नेस करना हो तो किस किस्म का बिज़नेस करना चाहिए। कुछ नए बिज़नेस आइडियाज़ हैं, मेरा ख्याल है अगर आप वो सीख जाएं तो आपके लिए बिज़नेस करना बहुत आसान हो जाएगा। नए नए वेन्यूज़ बन रहे हैं दुनिया के अंदर, अगर आपने उनमें से एक भी पकड़ लिया तो आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी, ज़िंदगी बन जाएगी। 11 मई को लाहौर में हम एक सेशन कर रहे हैं जिसके अंदर हम आपको नए बिज़नेस इनिशिएटिव्स बताएंगे, आपको ये बताएंगे कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं और इन ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर कैसे कर सकते हैं और किस तरह आप एक नए वेंडर बन के, एक नए बिजनेस एंटरप्रेन्योर बन के आप नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो नए स्टार्टअप्स के लिए 11 मई को लाहौर में हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। फुल डे सेशन है, किसी 5 स्टार होटल में होगा और हम आपको उस दिन ये बताएंगे कि आप कौन कौन से बिजनेस कर सकते हैं।